सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन के नई शुरुआत के लिए, अच्छी शुरुआत के लिए हम सभी के लिए प्रार्थना देते हैं। सब लोग प्रार्थना को सुनिएगा। और प्रार्थना को शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम के द्वारा मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को हम सुनते हैं। भजन संहिता अध्याय 1 वचन 1 से। क्या ये धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे पे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यह वचन हमें बता रही है कि वह मनुष्य धन्य है। परमेश्वर की नजर में वह मनुष्य धन्य है जो दुष्ट मनुष्यों के युक्ति पर चलता नहीं है। जो दुष्ट लोग जिन युक्तियों को बांधकर, जिन नियमों को बांधकर, जिन नियम को अपनाकर उन दुष्टता में बने रहते हैं, वह मनुष्य धन्य है जो उन दुष्टों के नियमों में नहीं शामिल होते हैं, न ही उनके युक्तियों को अपनाते हैं, न ही वैसा करते हैं। परमेश्वर की वचन कहती है कि वह मनुष्य धन्य है जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। वह मनुष्य धन्य है जो पापी लोग हैं जहाँ पे और जिस मार्ग से पापी जाते हैं, उन पापियों के मार्ग में शामिल होकर उनके संगत में नहीं चलता है। वह मनुष्य धन्य है जो उन पापियों के मार्ग में नहीं चलता। वह मनुष्य धन्य है। वचन कहती है कि धन्य है वह मनुष्य जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता नहीं है। जितने ठट्ठे करने वाले हैं, एक दूसरे की मजाक उड़ाने वाले हैं, एक दूसरे की खिल्लियाँ उड़ाने वाले हैं, एक दूसरे को सताने वाले हैं, बुरी बुरी बातें करके ठहाके मारने वाले हैं, वचन कहती है जो मनुष्य ऐसे लोगों के मंडली में बैठता नहीं है वह परमेश्वर की नज़र में धन्य है। परमेश्वर की वचन कहती है कि जो आदमी दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता और ना ही ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, वह मनुष्य धन्य है। बल्कि उनके बीच में न बैठकर बल्कि क्या करता है, वचन कहती है परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। वह दुष्टों के इन सारे कामों से खुश न होकर बल्कि वह परमेश्वर की व्यवस्था से खुश होता है। जो मनुष्य परमेश्वर के नजर में धन्य होता है, प्रभु कहता है मेरे नजर में वही आदमी धन्य है कि जो मेरी व्यवस्था, मेरे नियम, मेरी आज्ञा, मेरी शिक्षाओं को वह पाकर वह प्रसन्न होता है, खुश होता है। ऐसा मनुष्य धन्य है। कहता है कि उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान देता रहता है। वह मनुष्य धन्य है जो परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर के नियम पे रात दिन ध्यान देता है और उसके वचन पे, उसकी आज्ञाओं पे, उसके नियमों पे हमेशा रात दिन चलता है। ऐसा मनुष्य परमेश्वर की नजर में धन्य है। और आगे वचन बताती है कि वह मनुष्य किसके समान है? वह मनुष्य उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे पे लगाया गया है। जैसे जिस नाली में जल बहता है, उस नाली के किनारे पे जो लगाया गया पेड़ होता है, वचन कहती है कि उस मनुष्य का जीवन उस पेड़ के समान है जो बहती नाली के किनारे पे लगाया गया होता है। और वह पेड़ कैसा होता है? वचन बता रही है कि वह पेड़ अपने ऋतु के अनुसार वह फल देता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। क्यों? क्योंकि वह अपना खुराक उस बहती नाली के किनारे से जो लगा हुआ वृक्ष है, वह हमेशा नाली से अपना खुराक, पानी का खुराक लेता रहता है। वचन कहती है ठीक उसी प्रकार वह भी मनुष्य है कि जो परमेश्वर की व्यवस्था, उसकी आज्ञाओं में बना रहता है और परमेश्वर की शिक्षाओं को पाकर प्रसन्न होता है और दिन रात उसकी शिक्षा पे ध्यान देता है, उसकी आज्ञा पे ध्यान देता है। वह भी मनुष्य उस पेड़ के समान है जो बहती नाली के किनारे, यानी बहती नाली कौन है? हमारा परमेश्वर।
पेड़ कौन है? वह मनुष्य जो उस परमेश्वर की व्यवस्था पे ध्यान देने वाला है। वचन कहती है कि वह ऋतु के अनुसार फल देता है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। ऐसा मनुष्य अपने जीवन में कभी नाश नहीं होने पाता, क्योंकि वह सदैव परमेश्वर की आशीष में हमेशा आनंदित रहता है। ऐसा मनुष्य अपने जीवन में जो कुछ करना चाहता है वह हर काम में सफल हो जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, आप उन दुष्टों के युक्ति की तरफ ध्यान मत दीजिएगा, ना ही उनके मार्गों पे ध्यान दीजिएगा, ना ही उनके मंडली की तरफ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसे लोगों से परमेश्वर नफरत करता है, ऐसे लोगों से वह परमेश्वर चिढ़ता है। इसलिए मेरे प्रियो, उनकी तरफ न ध्यान देकर बल्कि परमेश्वर की आज्ञा की तरफ ध्यान दीजिए, उसकी सारी शिक्षाओं की तरफ ध्यान दीजिए और उसके वचन में बने रहिए, उसके विश्वास में बने रहिए। अवश्य है कि आप भी उस नाली के किनारे पर लगाए गए पेड़ के समान सदैव ऋतु के अनुसार फलदायी रहेंगे और आपके जीवन में कभी आपके पत्ते मुरझाने नहीं पाएंगे। कोई दुख आपके जीवन में आकर आपके जीवन में कोई भी प्रकार की हानियां नहीं उत्पन्न करने पाएगा। सदैव आप जो कुछ चाहोगे उस परमेश्वर की ओर से आपके लिए हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप सदैव विश्वास से उस परमेश्वर में बने रहिए, यीशु मसीह की शिक्षाओं में बने रहिए। अवश्य है कि परमेश्वर आपके जीवन को हमेशा अपनी हरियाली से अर्थात अपनी आशीषों से भर के रखेगा। आइए आज दिन की शुरुआत की प्रार्थना हम करते हैं। अवश्य है कि आप पूर्ण विश्वास से वचन में बने रहोगे तो इस प्रार्थना के दौरान परमेश्वर आज पूरे दिन आपको अपनी हरियाली से भर के रखेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ जगत के पालनहार परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत भुजाओं को नीचे बढ़ा ताकि जितने भी लोग तेरे प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर, हर एक के शरीर को तू छू ले मेरे परमेश्वर, ताकि हर एक के जीवन में कोई दुख तकलीफ बीमारियाँ विपत्ति कोई भी प्रकार के कलेश उपद्रव हो तो बिल्कुल नष्ट होने पाए। हर तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारीगरी का बंधन है, हर बंधन बिल्कुल नष्ट होने पाए हे परमेश्वर। दुष्ट आत्मा इनका जीवन छोड़े निकलने पाए। हाँ मेरे महान प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम से धन्यवाद देते हैं कि पिता हे परमेश्वर, आज पूरी रात हर एक को तू संभाल कर रखा प्रभु, हर एक को अच्छी नींद दिया हे परमेश्वर, हर एक को तू अच्छी नींद दिया हे परमेश्वर। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ हे परमेश्वर। हर एक को तू नया दिन, नया जीवन, नया सुबह दिया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। आज पूरे दिन का जीवन हम तेरे हाथ में देते हैं। हर एक के जीवन को तू हे परमेश्वर अपने आशीषों में ढाप लेके पूरे दिन ये सुरक्षित भले चंगे रहें हे परमेश्वर। इनके जीवन में कोई दुख तकलीफ समस्या विपत्ति बीमारी कलेश उपद्रव कोई प्रकार की दुर्घटनाएं न होने पाए। हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर रख हे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि आज पूरे दिन इनके द्वारा कोई गुनाह कोई पाप न होने पाए, हर प्रकार के पाप से इन्हें बचा हे परमेश्वर। पूरे दिन ये जहाँ भी रहें सुरक्षित और आनंदित रहें हे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हर एक के लिए कि जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इनके जीवन में कोई दुख तकलीफ बीमारी विपत्ति कलेश तो बिल्कुल नष्ट हो जाए हे परमेश्वर। इनमें से जितने बीमार हैं आज यीशु के नाम से आदेश देते हैं इनकी बीमारी निकल जाए हे परमेश्वर। जितने दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए हैं यीशु के नाम से आदेश देते हैं इनके शरीर के घर इनके परिवार से सारी दुष्ट आत्माएं निकलने पाए। हाँ मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनमें जितने हे परमेश्वर जिनके पास रोजी रोजगार काम धंधे बिजनेस से नौकरी है हे परमेश्वर, उनके ऊपर उनके काम धंधे बिजनेस नौकरी के ऊपर आशीष देखिए परमेश्वर। उनके कमाई के ऊपर बरकत की आशीष उतरने पाए। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ जिसके पास कोई काम नहीं उन्हें नया काम देकर आशीष देखिए परमेश्वर, वह अपने जीवन में पूरे दिन की कमाई कमाने पाए। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जितने लोग तेरी प्रार्थना को सुनने वाले हैं पिता, हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ इनका जीवन तेरे आनंद के द्वारा भर जाए परमेश्वर। जो भी तकलीफ है, जो समस्या है, जो विपत्तियाँ इनके जीवन में नष्ट हो जाए। कोई भी प्रकार की बीमारी किसी अंग के अंदर है तो यीशु मसीह तेरे नाम से खत्म हो जाए। जैसा आपने अधिकार दिया कि मैं तुझे शापों और बिच्छू ग्रहों उतनी का शत्रु की सारी सामर्थ पे अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी मेरे प्रभु। तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश देता हूँ यीशु मसीह के नाम से इनके सर में दर्द हो, बदन में दर्द हो तो निकल जाए। सीने में पेट में दर्द हो, पेट का चुभन नष्ट हो जाए हे परमेश्वर। कमर में दर्द हो हे परमेश्वर, कमर में दर्द हो तो कमर का दर्द निकल जाए हे परमेश्वर। इनके जोड़ों में दर्द हो, जोड़ों का दर्द निकल जाए। हम प्रार्थना करते परमेश्वर इनके शरीर के अंदर बाबा सिर की बीमारी हो, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए हे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आंखों में परेशानी, आंखों की परेशानियां दूर हो जाए परमेश्वर। शरीर के किसी भी भाग में पथली है तो पथली बिल्कुल पानी बन जाए, पथली बिल्कुल इनके शरीर से गायब हो जाए। जुकाम खांसी बुखार बिल्कुल नष्ट हो जाए, पूरे बदन का दर्द निकल जाए प्रभु यीशु के नाम
से पूरे बदन का दर्द निकल जाए। यीशु मसीह के नाम से आदेश देता हूँ कि हे परमेश्वर, किसी के शरीर के अंदर कोरोना वायरस की शिकायत है, हे परमेश्वर हर एक के शरीर से कोरोना वायरस की शिकायत बिल्कुल दूर हो जाए। हर प्रकार की महामारियां इनके शरीर से नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ कि उल्टी दस्त, कोई प्रकार के चर्म रोग हो तो नष्ट हो जाए। फीलिया, स्टोफीलिया की बीमारी निकल जाए। लहू पानी की बीमारी निकल जाए। कोई दुष्ट आत्मा तो दुष्ट आत्मा निकल जाए। इनके शरीर से दुष्ट आत्मा निकल जाए, घर से निकल जाए, परिवार से निकल जाए। हे परमेश्वर, परिवार के हर सदस्य के शरीर के अंदर से दुष्ट आत्माएं निकल जाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर, इनके घर परिवार के ऊपर आशीष दे कि हे परमेश्वर, इनके घर परिवार के अंदर हे परमेश्वर कोई प्रकार की लड़ाई झगड़े है तो हे परमेश्वर उन लड़ाई झगड़े को समाप्त करके इनके घर के अंदर, परिवार के अंदर शांति आने दे, ताकि परिवार का हर सदस्य एक मत, एक मन होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जिए, एक मत होकर तेरे नाम की स्तुति, आराधना, प्रार्थना करने पाए। हे परमेश्वर, हर एक के शरीर से आलस्य की आत्मा बिल्कुल निकल जाए। हे परमेश्वर, जो प्रार्थना विहीनता उत्पन्न करने वाली आत्मा यीशु मसीह के नाम से खत्म होने पाए। हे परमेश्वर, हर एक का जीवन तेरे आशीष के द्वारा मगन होने पाए। हाँ मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक को पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दे, ताकि सबके सब तेरे आत्मा के द्वारा चलाए हुए चले हैं। मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, स्वर्ग की सारी आशीषें इनके ऊपर, इनके शरीर, इनके घर, इनके परिवार, इनके रोजी रोजगार, काम धंधे के ऊपर आशीष दे। हे परमेश्वर, स्वर्ग की आशीष से उतरने दे, ताकि सबके सब उस आशीष के द्वारा परिपूर्ण हो जाए। हाँ मेरे महान स्वामी, हम प्रार्थना करते हैं हे परमेश्वर, हर एक का जीवन तेरे स्वर के आशीषों से फलवंत होने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग तेरी प्रार्थना को सुनने वाले हैं, उनमें से हे परमेश्वर तेरे दास और दासियां हैं, तेरे सेवा करने वाले लोग हैं, तो उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आगे हे परमेश्वर, उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे कि उनकी सेवकाइयाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। उनकी कलिसियाओं पे आशीष दे कि कलिसिया दिन प्रतिदिन बढ़े, चिन्ह चमत्कार चंगाइयाँ बढ़ती जाए। हाँ मेरे महान प्रभु, उनके घर परिवार के ऊपर आशीष दे। जितने तेरे सेवक हैं उनके घर परिवार के ऊपर आशीष दे कि तेरे पवित्र आत्मा का अभिषेक इनके घर परिवार के ऊपर होने पाए। हाँ मेरे महान प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर, पूरे भारत देश के लिए, भारत देश के अंदर जो वायरस फैला हुआ है वह वायरस बिल्कुल जलकर नष्ट होने पाए। कोरोना वायरस बिल्कुल जलकर नष्ट होने पाए। इस देश के अंदर जो लॉकडाउन लगा हुआ है जिस कारण से वह कारण नष्ट हो जाए, लॉकडाउन पूरी तरह से हटाया जाए। इस देश के हे परमेश्वर, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री, जितने भी नेता हैं, हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर एक के जीवन में आशीष दे, हर एक के अंदर सुख शांति चंगाई की आशीष दे, घर परिवार के ऊपर आशीष दे, हर एक को अपने ज्ञान और बुद्धि से भर दे, ताकि हे परमेश्वर इस देश को अच्छे ढंग से संभाल कर चलाने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, हर प्रशासन के अधिकारी के लिए हे परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि हर एक अधिकारियों के जीवन में तू आशीष दे, घर परिवार के ऊपर आशीष, इनके बीवी बच्चों के जीवन में तू आशीष दे कि इनके बीवी बच्चे सुख शांति चंगाई के आशीषों से भरे रहे। हे परमेश्वर, उन्हें भी अपनी ज्ञान बुद्धि से भर दे कि हे परमेश्वर, जनता की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए। हाँ मेरे महान प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर, पूरे भारत देश के ऊपर तू आशीष दे कि पूरा देश हे परमेश्वर हर प्रकार की विपत्ति से बचाया जाए, लॉकडाउन इस देश से हटे और पूरे लोग हे परमेश्वर जो सब के सब अपने अपने काम धाम में लगने पाए। हाँ मेरे महान प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर शैतान की योजनाओं को फेल कर और अपने आशीषों से हर एक को ढांप, ताकि सबके सब तेरे आशीषों में पले बढ़े और चंगे रहे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक के लिए कि हर एक का जीवन तेरे आशीष के द्वारा फलवंत हो। हाँ मेरे महान प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जितने प्रार्थना सुनने वाले हर एक के लिए तेरी हर प्रकार की आशीष, हर प्रकार की चंगाई, हर प्रकार की शांति यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। परमेश्वर हर एक को आशीष दे, आमीन। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। तो चलिए हम साथ ही साथ लाइक बटन क्लिक